नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और इन आगामी बीएमसी चुनाव के चलते सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। दूसरी ही तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और वहीं विधानसभा चुनाव भी 2024 में होंगे महाराष्ट्र राज्य में। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर कमर कस ली है। बीजेपी यहाँ पर रणनीतियां बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर निशाना बना लिया गया है बारामती को। बारामती जो गढ़ कहा जाता है एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए, और ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहाँ से सांसद हैं। यहाँ पर हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई का दौरा किया, जिसके बाद यहाँ पर और भी अटकलें तेज हो चुकी हैं कि जो बैठकें हुई होंगी उन बैठकों में जाहिर सी बात है अहम चर्चा भी हुई होगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार तमाम बड़ी बड़ी रणनीतियां बना रहे हैं जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं माने जा सकते हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर दावे ये भी किए जा रहे हैं कि मैदान में जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, जो पार्टी है राज ठाकरे की, वह भी उतरी हुई है। राज ठाकरे ने हाल ही में एक बैठक की, पदाधिकारियों को संबोधित किया और उनसे अपील की है कि नगर निकाय चुनाव में जैसे भी करके जीत हासिल करनी है और इसके लिए जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला जाए। ऐसे में देखा जाए तो राज ठाकरे जो एक्टिव हो चुके हैं वह कहीं ना कहीं वह अंदरूनी तौर पर भी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के गुट को। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां मिल चुकी हैं शरद पवार को भी। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हाल ही में शरद पवार के लिए एक बेहद बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान दिया है नवी मुंबई शहर से प्रदेश अध्यक्ष, मन से प्रदेश अध्यक्ष गजानन काले ने। उन्होंने यहाँ पर शरद पवार, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, सुषमा अंधारे पर निशाना साध दिया है। यहाँ पर उन्होंने सुषमा अंधारे को एक काली बिल्ली कहते हुए संदर्भित किया। साथ ही साथ शरद पवार पर यह आरोप लगाया कि इस पार्टी में शरद पवार ही संजय राउत को लेकर आए थे, लेकिन ये पार्सल ना जाने कैसे शिवसेना में यहाँ पर देखा गया और ये पार्टी खत्म हो गई, क्योंकि वह कहते हैं कि शिवसेना आखिरकार बची ही कितनी है जो जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर गजानन काले ने वो तमाम बातें कही हैं। गजानन काले ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको जानकारी देते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गजानन काले ने एक बार फिर से निशाना साध दिया है ठाकरे गुट पर। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे का जो यहाँ पर जो पार्टी है वो दो गुटों में बटी हुई है, और उद्धव गुट के बारे में अगर बात की जाए तो कहते हैं बालची सेना के अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर गए। यहाँ पर उन्होंने देखा जाए तो सभी पर निशाना साध दिया है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर गजानन काले साफ तौर पर कहते हुए नजर आए संजय राउत कल अरविंद केजरीवाल के भाई लग रहे थे। उद्धव ठाकरे गुट जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है। राज्य में आखिरकार चल क्या रहा है, राज्य में आखिरकार बचा क्या है, आखिरकार पार्टी कितनी बची है जो चुनाव लड़ने वाली है। आदित्य ठाकरे, आप युवा नेतृत्व कर रहे हैं। 6 महीने से हम आपसे एक एक कैसेट सुन रहे हैं। हमारे हिंदुत्व का मतलब है मुंह में राम और हाथ में काम। क्या किसी को नौकरी मिली? उन्होंने उनसे ये भी पूछा। दूसरी ही तरफ यहाँ पर गजानन काले ने शरद पवार को लेकर साफ तौर पर कह दिया कि शरद पवार यहाँ पर संजय राउत को लेकर आए थे। संजय राउत पर उन्होंने निशाना साध दिया। मुंबई में मनसे के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें उन्होंने कहा सुबह 9 बजे वे गांजा पीते हुए सबके सामने आ जाते हैं। बची हुई पार्टी खत्म हो चुकी है। वह कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे शख्स के साथ चल रही है ये पार्टी, जिसकी पार्टी भी देश भर से आई है। कुछ दिन पहले अदुबुल ने कहा था कि मनसे खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे अभिशाप ने खुद को उल्टा ही कर दिया। इसके खिलाफ बोलने वालों की ही पार्टी खत्म हो गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संजय राउत शरद पवार ने संजय राउत को पार्टी में रखा, पार्टी खत्म। फिर मुझे नहीं पता कि एनसीपी से ये पार्सल शिवसेना में क्यों भेज दिया गया। लगता है कि बाकी जो पार्टी में बचे रहेंगे। सुषमा अंधारे के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। सुषमा अंधारे ने बयान दिया था कि जब बाला साहेब ठाकरे के हाथों में तलवार दी जाती थी तो उनके हाथ कांपने लगते थे। सुषमा अंधारे ने संत एकनाथ और संत ज्ञानेश्वर के बारे में भी बयान दिया था, लेकिन अब देखा जाए तो सेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो चुप बैठे हुए हैं उनकी भी आलोचना करते हुए नजर आए हैं गजानन काले। वह साफ तौर पर यहाँ पर शरद पवार पर निशाना साध चुके हैं और सुषमा अंधारे पर भी, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मातोश्री में आखिरकार चल क्या रहा है, बचा ही क्या। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर गजानन काले ने हर किसी पर निशाना साध दिया है। अब देखना यही होगा कि शरद पवार के चलते ही क्या वाकई में इस पार्टी को खत्म होते हुए देखा गया है, क्योंकि बार बार शरद पवार पर ही आरोप
लगाए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहते, इसी वजह से वह बगावत कर बैठे। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे के यहाँ पर क्या कुछ रणनीतियां होती हैं, साथ ही साथ शरद पवार यहाँ पर क्या कुछ पलटवार करते हुए नजर आते हैं राज ठाकरे के गुट पर। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।